नमस्कार बच्चों। आज हम लोग इम्पोर्टेंट सीरीज में पीएन संधि डायोड पढ़ने जा रहे हैं। पीएन संधि डायोड को अर्धचालक डायोड भी कहते हैं। वे डायोड जिनमें पीएन संधि होती है, पीएन संधि होती है, उन्हें पीएन संधि डायोड कहते हैं। जिनमें बच्चों पीएन संधि होती है उनको पीएन संधि डायोड कहते हैं। यानी जिनमें पीएन जंक्शन होता है उन्हीं को पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। डायोड बच्चों, डायोड का मतलब दो टर्मिनल। इसमें आगे बच्चों सीखते हैं पीएन संधि डायोड में धारा कैसे प्रवाहित होती है। धारा का प्रवाह बच्चों दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से, एक जब पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक होता है तब हम इसको प्रदर्शन देखते हैं, और दूसरा पीएन संधि डायोड बच्चों जब पश्च दिशिक होता है तब इसका धारा का प्रवाह देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसका हम प्रतीक समझते हैं कि पीएन संधि डायोड का सिंबल क्या है। सिंबल एक इस तरीके से सिंबल बनता है इस प्रकार से। ये सिंबल है इसका, एक टर्मिनल ये और एक टर्मिनल ये, इस वाले टर्मिनल को P, इस वाले को N, तो ये बन जाता है पीएन संधि डायोड का सिंबल, प्रतीक। तो अब इसमें धारा का प्रवाह कितने प्रकार से बच्चों? दो प्रकार से। एक अग्रदिशिक में बैटरी को या बैटरी के धन सिरे को P से तथा ऋण सिरे को N से जोड़ा जाता है। पश्च दिशिक में बैटरी के धन सिरे को N सिरे से, बैटरी के धन सिरे को N सिरे से जोड़ा जाता है और ऋण सिरे को P सिरे से जोड़ा जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से पीएन संधि डायोड को हम दो प्रकार से धारा प्रवाह के लिए प्रयोग करते हैं। एक पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक में, और इसी अग्रदिशिक को अग्र अभिनत भी कहते हैं, और दूसरा पश्च दिशिक में। आइए फिर इसके बाद धारा का प्रवाह जब देखा जाता है तो इसके सर्किट डायग्राम को समझते हैं। ये है बच्चों सर्किट डायग्राम। ये आपका पीएन संधि डायोड है। इसमें एक बैटरी ये लगी हुई जिसका धन सिरा P से जोड़ा है और ऋण सिरा N से जुड़ा है। ये लगा है अमीटर, ये लगा है वोल्ट मीटर, ये है स्विच। तो अब इसमें क्या किया जाता है, जैसे ही स्विच दबाया जाता है तो इसमें क्या होता है, बैटरी का धन सिरा जब धन सिरे से जुड़ा होता है तो इसमें बच्चों P टाइप क्रिस्टल में
कोटरों की संख्या ज़्यादा होती है और एन टाइप क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। ये पी टाइप, ये एन टाइप, और ये बन जाती है बीच में संधि, ये संधि बन जाती है। तो अब क्या होता है कि ये जो पी टाइप के कोटर होते हैं वो एन टाइप की ओर, और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पी टाइप की ओर चलने लगते हैं बच्चों। तो जब चलने लगते हैं तो जो ये संधि होती है, संधि में जो पीएन संधि में एक ऐसी परत बनती है जिस परत में आवेश वाहक नहीं होते हैं, उसको अवक्षय परत कहते हैं बच्चों। इसमें कुछ परिभाषाएं भी आएंगी। सबसे पहले अवक्षय परत की परिभाषा बच्चों, अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर कहते हैं, मतलब ऐसी परत जिसमें आवेश वाहक ना हो, आवेश वाहक ना हो बच्चों, तो उस परत को अवक्षय परत कहते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर की कोट की होती है। इसी परत के सिरों के विभवांतर को विभव प्राचीर कहते बच्चों, विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर, विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर। अवक्षय परत के सिरों का विभवांतर, अवक्षय परत के सिरों का विभवांतर विभव प्राचीर कहलाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से ये सब कुछ होता है, EI इंटरनल वैद्युत क्षेत्र, और इसके बाह्य सर्किट में जो वैद्युत क्षेत्र था उसकी डायरेक्शन इधर। इससे क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर का मान कम हो जाता है, कि जैसे हम यहाँ से बैटरी को इससे जोड़ते हैं तो बीच में जो डिप्लेशन लेयर होती है घट जाती है, अर्थात परपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। तो इस प्रकार से पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में अग्र अवनति संधि में, अग्र अवनति संधि में बच्चों धारा बहती है। इसी से मेरे प्यारे बच्चों हम इसमें आगे इसी के अब एक साथ इसमें अग्रवनत और हम अभिलाक्षणिक वक्र भी समझते जाएंगे। अभिलाक्षणिक वक्र इसमें क्या होते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र, अभिलाक्षणिक वक्र बच्चों अग्रदिशिक में खींचेंगे, यानी कि आरोपित यानी लगाए गए वोल्टेज व धारा के बीच खींचे गए ग्राफ या आरेख अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। तो इसमें बच्चों हम लोग अभिलाक्षणिक वक्र में क्या करते हैं कि वोल्टेज को, अग्र वोल्टेज को, तो अग्र वोल्टेज को F से प्रदर्शित करते। अग्र का मतलब होता है फॉरवर्ड, अग्र का मतलब बच्चों फॉरवर्ड होता है। तो हमने यहाँ पर इनको सबको फॉरवर्ड कर दिया, इधर की ओर ये जा रहे थे, इधर की ओर ये जा रहे थे। तो अग्र अवनत में संधि क्या कहलाती, फॉरवर्ड कहलाती है। तो इसलिए इसको F से प्रदर्शित कर रहे हैं। अग्र धारा को IF से प्रदर्शित करेंगे, ये है मूल बिंदु। जैसे जैसे हम इस वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं, प्रारंभ में धारा शून्य रहती हुई अचानक एक ऐसे वोल्टेज पर पहुंचती है जिस पर धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है। तो तेजी से बढ़ गया, इस वोल्टेज को, ये जो यहाँ पे वोल्टेज प्राप्त हुआ बच्चों,
इस वोल्टेज को दूसरा नाम देते हैं नी वोल्टेज या नी वोल्टता। क्या कहते मेरे प्यारे बच्चों? नी वोल्टता। वह वोल्टता, नी वोल्टता क्या है? नी वोल्टता की परिभाषा सुन लो। वह वोल्टता जिस पर अग्रधारा का मान तेजी से बढ़ जाता है। अग्रधारा का मान तेजी से बढ़ जाता है तो वो वोल्टता कहलाती नी वोल्टता। तो इसके हमने साथ साथ में इसको अग्रवनत में भी समझा और इसके साथ साथ इसके अभिलाक्षणिक वक्र को भी समझा। ये पीएन संधि डायोड के अग्रवनत की स्थिति है और साथ साथ में इसके अभिलाक्षणिक वक्र। ये है इसका सर्किट डायग्राम यानी कि परिपथ आरेख। इसके बाद बच्चों इसके ग्राफ को और भी देख सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, ये एक ग्राफ है, ऐसे बनाया गया। इसमें प्रारंभ में वोल्टेज, अग्र वोल्टेज को कितना लगाया? 0.2। धारा धीरे धीरे बढ़ी। इसके बाद जैसे ही 0.7 वोल्टेज इसका मान हुआ तो इससे ये धारा तेजी के साथ यहाँ से इंक्रीज कर दी गई। तो इस वोल्टेज को मेरे प्यारे बच्चों, इस वोल्टेज को नी वोल्टता कहते हैं। क्या कहते? नी वोल्टता। अब आगे हम लोग इसमें उत्क्रम अवनत की स्थिति पढ़ते हैं। उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत में मैंने बताया कि P के साथ बैटरी को, यानी ये जैसे हमारा पीएन संधि डायोड है, इसमें P के साथ बैटरी का ऋण सिरा और N के साथ बैटरी का अगर धन सिरा जोड़ दिया जाए तो ये संधि उत्क्रम अभिनत यानी कि पश्च अभिनत कहलाती है। ये P है और ये N है बच्चों। तो ये सर्किट डायग्राम है किसका? उत्क्रम अभिनत में पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड में इसमें होता क्या है, इधर समझते हैं कि जैसे ये पीएन संधि डायोड की स्थिति है, इधर है P, इधर N। इसमें कोटरों की स्थिति अधिक होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती, कोटरों की संख्या कम। और इधर बीच में उदासीन इलेक्ट्रॉन और कोटर रहते हैं। ये डिप्लेशन लेयर है। तो जब आपने क्या किया, इस वाले सिंबल से यानी बैटरी का ये ऋण सिरा जोड़ा और इससे N से बैटरी का धन सिरा जोड़ दिया, तो अब ये इनका हो जाता है आकर्षण। तो कोटर इधर की ओर गति करते, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करते, अर्थात इस संधि की चौड़ाई बढ़ जाती है, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो जब प्रतिरोध बच्चों बढ़ जाता है, इससे इस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है। तो पीएन संधि डायोड जब उत्क्रम अवनत में होता है तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनत में बच्चों धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह नहीं होता है, परंतु अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा क्षीण धारा या अल्प धारा बहती है। क्षीण धारा बच्चों बहती है।
इसमें जो इलेक्ट्रॉन ये थे तो अब इनमें गति हो जाती, जो ये कोटर थे, तो इनके कारण पश्च अवनत में एक क्षीण धारा बहने लगती है, जिसको प्रति संतृप्त धारा, प्रति संतृप्त धारा कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। इसके उत्क्रम अवनत के सर्किट डायग्राम को आइए बच्चों समझते हैं। ये उत्क्रम अवनत का सर्किट डायग्राम है। इसमें हमने पीएन संधि डायोड को पश्च अवनत में प्रयोग किया। इसमें ये बोल्ट अमीटर लगा हुआ है, अमीटर जिससे धारा मापी जा रही है, ये वोल्ट मीटर है। ये यहाँ पे स्विच, जैसे ही स्विच दबाया जाता है तो ये क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इसमें अग्र अवनत के कारण बच्चों धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन इसमें बच्चों बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा बहती है। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा बहती है। तो अब इसके साथ इसका हम अभिलाक्षणिक वक्र भी समझ लेंगे। तो अभिलाक्षणिक वक्र बच्चों क्या होगा इसका, पश्च अवनत में, पश्च अभिनत में, पश्च अभिनत में अभिलाक्षणिक वक्र। अभिलाक्षणिक वक्र बच्चों हमने बताया था आपको कि V और I के बीच खींचा जाएगा, V और I के बीच। तो लेकिन यहाँ पर V माइनस का, चूंकि माइनस के डायरेक्शन में इसको दिया जा रहा है, तो V काहे का लिया जाएगा, माइनस का लिया जाएगा बच्चों, V लिया जाएगा माइनस का। तो इसलिए इसका ग्राफ तीसरे चतुर्थांश में प्रदर्शित होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम इसके वोल्टेज को रिवर्स वोल्टेज बोलते हैं। तो इस डायरेक्शन में धारा को बोलेंगे रिवर्स धारा, यानी पश्च धारा। तो इसको इस डायरेक्शन में, प्रारंभ में धारा वोल्टेज के बढ़ाने पर यह धारा लगभग स्थिर प्रतीत होती है और एक ऐसा वोल्टेज प्राप्त होता है जिस पर धारा वृद्धि कर जाती है। तो इस वोल्टेज को मेरे प्यारे बच्चों एक नाम देते हैं भंजक वोल्टता। यहाँ की वोल्टता को क्या नाम, भंजक वोल्टता। पश्च अवनत में वह वोल्टता जिस पर धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है, इसको भंजक वोल्टता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भंजक वोल्टता। इसके ग्राफ को डिजिटली भी देखिए, इस प्रकार से इसको भंजक वोल्टता बोलते हैं। यहाँ के इस वोल्टेज को ये रिवर्स वोल्टेज है। इसमें हमने धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते गए, लेकिन धारा लगभग इसी रेशियो में बनी रही, देखो इसमें, ठीक है। तो इसके बाद इस वोल्टेज पर ये तेजी के साथ वृद्धि कर गई, तो इसको हम बोलते हैं उत्क्रम अवनत में पीएन संधि डायोड के पश्च अवनत में अभिलाक्षणिक वक्र। पश्च अभिनत में बच्चों अभिलाक्षणिक वक्र। अब हम लोग बिना देरी किए हुए अगले टॉपिक पर चलते हैं। आइए पीएन संधि डायोड में एक्टिविटी देखते हैं। पीएन संधि डायोड में एक्टिविटी देखते हैं इसकी, कि पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है। पीएन संधि डायोड बच्चों, यहाँ पर ये जो सर्किट डायग्राम देख रहे हो, तो ये अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य कर रहा है। अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, दिष्टकारी के रूप में, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में बच्चों। तो अब सबसे पहले समझते हैं दिष्टकारी क्या है, कि जो ऐसी युक्ति जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, मतलब अल्टरनेट सर्किट करंट को
दिष्ट करंट में कन्वर्ट करे, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करे, उसको दिष्टकारी कहते हैं। और जो प्रक्रिया होती है उसको बच्चों दिष्टकरण बोलते हैं। यानी ये जो एसी से डीसी में जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया है बच्चों, वो कहलाती है दिष्टकरण, रेक्टिफिकेशन। दिष्टकारी मतलब रेक्टिफायर। पीएन संधि डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसकी वर्किंग को समझते हैं। ये सर्किट डायग्राम आप देख रहे हो, पहले सर्किट डायग्राम समझ लें। सर्किट डायग्राम में क्या मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया गया। ये देखिए, इसकी प्राइमरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल को P1 P2 नाम दे दिया और सेकेंडरी कॉइल को S1 S2 नाम दिया। एक इसमें डायोड, तो इसको हम इसकी सर्किट डायग्राम में परपथ आरेख में अगर हम देखें तो परपथ आरेख में ये लिख सकते हैं, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से एक निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का उपयोग किया जाता है, जबकि द्वितीय कुंडली से एक डायोड और एक लोड प्रतिरोध RL लगा रहता है। अब इसकी वर्किंग देखिए। वर्किंग बच्चों बहुत साधारण है। इसको हम वर्किंग में इस प्रकार से करेंगे कि जब, यानी कि जो ये हमारा S1 सिरा है, जब S1 सिरा S2 के सापेक्ष बच्चों धनात्मक है, कि जो हमने प्रयोग किया, यानी कि हमने निवेशी संकेत ऐसे दे दिया इस प्रकार से ये, तो अगर ये प्लस का इधर हो गया तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये बच्चों माइनस का। तो अब क्या हुआ कि अगर S1 धनात्मक है तो उस समय डायोड जो होगा, डायोड से निर्गत संकेत प्राप्त होंगे, निर्गत संकेत प्राप्त होंगे। और अगर बच्चों जब S1 सिरा S2 के सापेक्ष ऋणात्मक हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ऋणात्मक हो गया, तो फिर उस स्थिति में डायोड से निर्गत धारा प्राप्त नहीं होगी। तो जब निर्गत धारा प्राप्त नहीं होगी तो इसका मतलब जो हमने संकेत ऐसे निवेश किया था, तो ये वाला संकेत तो पास हो गया, लेकिन ये वाला संकेत कट गया। इसके बाद आगे यही प्रक्रिया इसमें बार बार रिपीट होती रहती है, जिससे लोड प्रतिरोध पर अर्ध तरंग दिष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। अर्ध तरंग बच्चों दिष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पीएन संधि डायोड, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। तो ये प्रक्रिया, ये वर्किंग रही किसकी, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। ये एक बार और संक्षिप्त में देखिए, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में जो परपथ आरेख है बच्चों, उस परपथ आरेख को एक बार और समझ लीजिए। परपथ आरेख में सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इसमें दो कॉइल होती हैं, जिसका पहली कॉइल का नाम इसको यानी प्राइमरी कॉइल यानी प्राथमिक कॉइल बोलते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में नाम दे दिया P1 P2, प्राथमिक कुंडली का नाम क्या दे दिया बच्चों, P1 P2, और द्वितीय कुंडली में नाम दे दिया S1 S2। तो प्राथमिक कुंडली में जो निवेश किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हम प्रत्यावर्ती धारा निवेश करते, यानी ये वाले सिग्नल। इसके बाद द्वितीय कुंडली में एक डायोड लगा देते हैं, जिसके साथ एक लोड प्रतिरोध लगा रहता है, जिस पर हम आउटपुट वोल्टेज V0 प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी वर्किंग एक बार और सुने कि जब
ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का S1 सिरा S2 के सापेक्ष धनात्मक होता है तो डायोड D से निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। जब S1 सिरा S2 के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो डायोड D से निर्गत संकेत प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार यही प्रक्रिया बार बार रिपीट होती रहती है, दोहराई जाती है। इस प्रकार लोड प्रतिरोध पर अर्ध तरंग दिष्ट संकेत प्राप्त हो जाते हैं, जिससे पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। ये इसका निवेशी परपथ देख सकते हो, ये इसका निवेशी परपथ है। इसमें हमने अर्ध तरंग में जो पहला डायोड था उससे पहले सिग्नल हमने इस प्रकार से प्राप्त कर लिए, ये सिग्नल कट गए, इसमें ये सिग्नल यहाँ फिर प्राप्त हो गए, ये सिग्नल फिर कट गए, यहाँ पर ये सिग्नल फिर प्राप्त हो गए और ये सिग्नल कट गए। इस प्रकार से पीएन संधि डायोड बच्चों अर्ध तरंग के रूप में, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है, दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है बच्चों। आइए अब हम इसका पढ़ते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड। इसका फटाफट सर्किट डायग्राम देखते हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, पूर्ण तरंग बच्चों दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2023 यूपी बोर्ड के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2023 यूपी बोर्ड के लिए। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले इसका परपथ आरेख समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। परपथ आरेख, परपथ आरेख में फिर वही एक बार ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से एक निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता और ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से दो डायोड, एक D1 और दूसरा D2, और इसके मध्य पॉइंट से, इसलिए इसको मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। इसके मध्य पॉइंट से जिस पे विभव का मान, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, इससे एक लोड प्रतिरोध लगा रहता है। ये लोड प्रतिरोध लगा हुआ है और इसी पर हमें जो वोल्टेज प्राप्त होता है उसको हम निर्गत वोल्टता बोलते हैं। तो इसमें आप लोग समझ रहे हो, ये जो देख रहे हो ये इस तरीके से सर्किट डायग्राम डॉटेड वाला है, तो डॉटेड वाले में ऋणात्मक अर्ध चक्र प्रयोग किया गया और जो ये डार्क है इसमें धनात्मक अर्ध चक्र का प्रयोग किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें वर्किंग इसकी देखते हैं, कार्य विधि इसकी देखते हैं। तो सबसे पहले उसी तरीके से जब कुंडली, द्वितीय कुंडली का S1 सिरा मेरे प्यारे बच्चों S2 के सापेक्ष धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, मतलब जब आपने निवेश किया तो इस प्रकार से निवेश किया, ये प्लस का मान लिया, ये माइनस का, तो D1 से निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं, निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। किससे बच्चों? D1 से। और जब S2 सिरा, अब ध्रुवता बदलेगी, S2 सिरा
S1 के सापेक्ष धनात्मक होता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जब S1 सिरा S2 के सापेक्ष ऋणात्मक होता है या S2 सिरा S1 के सापेक्ष धनात्मक होता है तो डायोड D2 से निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहले ये संकेत हमने लगाए थे ये वाला, वो भी यहाँ से इसने निकाल दिया, और जो हमने ये संकेत इधर निवेश किया इसमें, इस वाले कॉइल में जैसे ये गया तो इस डायोड ने इधर से निकाल दिए। तो इस प्रकार से दोनों ओर के संकेत निर्गत हो गए। यही प्रक्रिया इसमें बार बार दोहराई जाती है, जिससे आउटपुट या लोड प्रतिरोध RL पर पूर्ण तरंग दिष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। पूर्ण तरंग दिष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद हमने ये जो निवेश किया था, तो ये हमारा निवेशी सर्किट है। निवेशी जो हमने वोल्टेज लगाया, तो पहला वाला डायोड जो D1 है उसने ये सिग्नल को क्रॉस निकाल दिया, दूसरे वाले डायोड ने ये वाले सिग्नल को निकाला। यही प्रक्रिया इसमें देखो बार बार रिपीट हो रही है। इससे जो पीएन संधि डायोड है बच्चों, वो पूर्ण तरंग दिष्टकरण के रूप में या पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। लेकिन इन सिग्नलों में उतार चढ़ाव बना रहता है, यानी इनमें कुछ ना कुछ एसी सिग्नल मिले रहते हैं, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत मिले रहते हैं। तो इन सब से इसका मान लो अब ये आपका यहीं तक टॉपिक समाप्त हो गया। इन सिग्नलों को, एसी सिग्नलों को हटाने के लिए एक सर्किट डायग्राम और आता है जिसको समकारी फिल्टर कहते हैं। ये सर्किट डायग्राम जो देख रहे हो बच्चों, इसको बोलते हैं समकारी फिल्टर। तो ये बच्चों समकारी फिल्टर क्या है? समकारी फिल्टर ये है कि इसमें क्या होता है कि जो निवेश किया आपने, ये देखो इसका सर्किट डायग्राम देखो, तो जो आपने निवेश किया उसको हमने दिष्टकारी में लगाया। दिष्टकारी ने उन सिग्नलों को क्या किया, ये दिष्टकरण कर दिया इस प्रकार से। अब दिष्टकरण सिग्नलों में चूंकि एसी और डीसी दोनों सिग्नल हैं, तो इनका फिल्टर करने के लिए इसको हम लोग फिल्टर परपथ भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फिल्टर परपथ। तो इसको फिल्टर परपथ भी बोल देते हैं। तो अब इसको फिल्टर करने के लिए इसका बड़ा रोल होता है। ये कंडेंसर लगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कंडेंसर से कभी भी दिष्ट धारा के सिग्नल प्रवाहित नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए जो धारती प्रतिघात होता है वो दिष्ट संकेत के लिए अनंत होता है। तो अब जब इससे दिष्ट संकेत प्राप्त नहीं हो पाते, तो एसी संकेत क्या होते हैं कि जो हमने यहाँ पे ये निवेश किया, तो इससे निकल के एसी संकेत तो इसमें चले गए, इसको क्रॉस कर गए, और नीचे मान लो यहाँ पर लगी है धरती माता से इसको संबंधित करा दिया, तो वो एसी सिग्नल जो हैं वो भू संपर्कन के कारण उसमें चले गए। अब यहाँ पे बचे कौन से? डीसी संकेत, जो कि स्पष्ट संकेत थे, नियत संकेत थे, वो लोड प्रतिरोध RL पर प्राप्त हो गए। यही हम इसको आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। तो समकारी फिल्टर का बच्चों क्या रोल है? समकारी फिल्टर का रोल ये है कि जो हम दिष्टकरण प्रक्रिया के द्वारा
जो हम दिष्ट संकेत प्राप्त करते हैं उनका हम फिल्ट्रेशन करके, यानी उनमें जो एसी संकेत बने रहते हैं उन एसी संकेतों को इस मार्ग से संधारित्र से होकर उसको भू संपर्कण जो किया गया उसमें प्रवाहित कर देते हैं। अब बचा यहाँ पर कौन सा संकेत? डीसी संकेत, जो जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, ये नियत डीसी संकेत प्राप्त हो जाते हैं। इसी से तुम्हारा बच्चों यहाँ पर लगा हुआ मोबाइल चार्ज होने लगता है। ये बन गया चार्जर। ये क्या है? यहाँ तक ये चार्जर है और ये लोड प्रतिरोध है, ये लगा है मोबाइल। ये पूरा काम कर रहा है। यहाँ से देखो एसी लगाया गया, ये एसी को डीसी में, नियत डीसी संकेत में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से ये समकारी फिल्टर होता है। तो ये भी एक प्रकार का पीएन संधि डायोड है। पीएन संधि डायोड में हम लोग इस समकारी फिल्टर का उपयोग कर लेते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम लोगों ने पीएन संधि डायोड को पूर्ण रूप से पढ़ा। उसमें हमने उसके अग्रवनत और पश्चवनत में अभिलाक्षणिक वक्र भी खींचे और पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में अध्ययन किया। इसके बाद हमने पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में अध्ययन किया और उसका समकारी फिल्टर भी देखा, समझा। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो को आप जहाँ पर ज़रूरत है उसको रिवाइज करके देखते रहें और जो ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रदर्शित कराएं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार बच्चों।